जैसा कि एल्विला देखो जैसा एल्विलाई ब्लड वेसल्स जैसा कि जाते हैं तो इसमें सीओटी और ऑक्सीजन का एक्सचेंज वगैरह हो ही जाता है, इस तरीके से होता रहता है। और ये 3 लेयर में होती है, एक ये वाला एल्विलाई का लेयर, एक ब्लड वेसल्स का लेयर और एक उसके बीच का लेयर, ये 3 लेयर में होती है। और ये फ्री यानी इसमें एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि ऑस्मोसिस यानी कि हायर से लोअर रीजन वाला लफड़ा होता है, इसलिए बिना एनर्जी के हो जाता है। और अब देखो ब्लड वेसल्स में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, तो इसे भी तो देखना है कि कौन सा चीज़ आरबीसी के थ्रू कौन सा कितना जाएगा ऑक्सीजन वगैरह CO2, इसके मतलब कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्लाज्मा मतलब इस सब के थ्रू कितना ऑक्सीजन CO2 वगैरह एक्सचेंज होगा, क्योंकि इसी सब के थ्रू होगा तो कितना होगा। और देखो वो कितना होगा, देखो ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो 97% आरबीसी करता है, उसमें भी हेमोग्लोबिन, और 3% केवल प्लाज्मा करता है। जैसे ऑक्सीजन ब्लड में आता है फ्यूजन के थ्रू, फिर आरबीसी में जाएगा, फिर हेमोग्लोबिन में, जब हेमोग्लोबिन में जाएगा तो इससे मिलके ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देगा और 4 मॉलिक्यूल से मैक्सिममली बना सकता है एक हेमोग्लोबिन। अब देखो ये ऑक्सीजन में तो कितना, लेकिन CO2 बाहर कितना जाएगा, 70% इससे, 23% इससे, 7% इससे, ABCD से ट्रिक भी आता है, यानी 70% इससे जाता है, 23% इससे, मतलब इतना ऐसे इतने से जाता है CO2 बाहर। अब देखो ये होगा कैसे वो ऐसे। अब देखो उसके लिए सबसे पहले जो 70%, 23% 7% जो भी पीछे पड़े तो उसे डिवाइड करो। अब देखो जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हैं, जैसा कि इसमें WBC है, प्लेटलेट है और प्लाज्मा है, और 7% तो प्लाज्मा वाला डायरेक्टली आके डिजॉल्व हो जाएगा, और 70% देखो CO2 अंदर आएगा, और CO2 अंदर आएगा तो वो H2O पानी रहेगा, या H2O के प्रेजेंट में एक एंजाइम के थ्रू, कार्बो एमिनो की कौन सा एंजाइम उसके थ्रू मिलके ये दोनों जुड़ जाएंगे, CO2 प्लस में H2CO3 हो जाएगा, जोड़ोगे हो जाएगा। और देखो क्योंकि ये एक तरह का एसिड है, इसलिए जो है ये H+ आयन रिलीज कर देगा और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही कार्ब अमीनो जो अभी पढ़े थे। नहीं ये कार्ब अमीनो नहीं, कार्ब अमीनो तो ये वाला है, कार्ब अमीनो नहीं, ये बाइकार्बोनेट 70% ये बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये तो देखो अब जो है ये HCO3 अब ये आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, ये निगेटिव चार्ज। तो अब एक निगेटिव चार्ज चला गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक वापस लाना पड़ेगा, तो NaCl इसमें पहले से प्रेजेंट है तो Na+ में और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Cl फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये HCO3 Na क्योंकि ये निगेटिव है तो ये प्लस के साथ मिल जाएगा। तो ये अपना मिल के जो है ये अरे हट यार, NaCO3 बना देगा, और ये जो है जैसे कि Cl अंदर चला गया था, और देखो यहाँ पे H+ पहले से ही था, और जैसे कि यहाँ पे था, और हेमोग्लोबिन होता ही है इसमें, तो H+ HH हीमोग्लोबिन बना देगा, और NH2 अपने आप आ जाएगा, इसे छोड़ो कैसे, ये ना देखो बस ये आ जाएगा, ये H हीमोग्लोबिन और ये NH2, और यहाँ से नहीं हाँ बाहर से CO2 आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा देखो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देख लो ये कार्ब अमीनो ये वाला बन गया, और ये वाला बन गया, ये वाला साथ से ये नहीं था, ये कुछ और था पता नहीं, और ये जो है ये वाला पहले से प्लाज्मा में डिजॉल्व था ही। और देखो अब ये सब एल्विलाई से कनेक्ट हैं, तो देखो इसमें ऑक्सीजन एल्विलाई में ज़्यादा है और CO2 कम, और यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, जैसा कि सब CO2 से है ही, तो ऐसे ही आराम से डिफ्यूजन फ्रीली एनर्जी के ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये कम ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे करके। और जैसे CO2 जैसे कि ये जो स्टेप फॉलो किए ना, वो आपस से CO2 क्योंकि निकालना है तो वापस से अपोजिट कर दो, इसका इधर अपोजिट करके ला दो, और फिर से इसका फिर से इधर से अपोजिट करके ला दो इसका, हाँ फिर ऐसे अपोजिट हो जाएगा, फिर वो अपना CO2 ऐसे आ जाएगा, और ये तो वैसे ही हो जाएगा प्लाज्मा वाला। अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन रहता ही है इसमें, तो इससे बाइंड कर लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन निकाल देगा, तो हील्डिंग इफेक्ट किससे को बोलते हैं, CO2 के निकलने पे जो ऑक्सी होमोग्लोबिन बन जाता है, CO2 के निकलने उसे बोलते हैं, और ऐसे ऑक्सी होमोग्लोबिन बन जाता है। अब उसी के बेस पे ग्राफ देख लो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन एक गैस है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक पार्शियल प्रेशर होगा, प्रेशर, और जो यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन था उसका मतलब ये परसेंटेज मतलब कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ऑक्सीजन ऐड होके हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ऐड हुआ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बना, उसी को परसेंट। और ये एस जो है सिग्मॉइड कर्व को दिखाता है, और देखो अब इसमें चार चीज़ आती है, जैसे कि एक टेम्परेचर हो गया, और H+ मतलब कि H+S- एसिड के लिए यूज करते हैं तो एसिड हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन
वाला बनाना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसलिए स्टार है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो ये सब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और इस सबसे। और देखो कि हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्योंकि बनाना था, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा जितना, तभी तो उतना ज़्यादा बनेगा। तो इधर ज़्यादा कर दो और बाकी सब अपोजिट कर दो। इधर ज़्यादा है तो इस सबको लो कर दो और इधर का उल्टा इधर कर दो, लो कर दो, और इधर का उल्टा इधर कर दो हाई, बस उल्टा उल्टा कर देना। और इसका इससे ज़्यादा बनना है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, इस तरीके से याद हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कौन सा कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल होगा। अब देखो जैसा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से जाएगा तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देखो ऑक्सीजनेटेड है तो O2 आ जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड है तो CO2 आ जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन यूज होता है क्रॉस साइकिल चढ़ने में तो खर्च होता है, इसीलिए कम CO2 बाहर आता है जो कि एल्वियोलाई में जाता है। और देखो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करेगा कि रेस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कौन कब बढ़ाना है कब घटाना है, ये सब कंट्रोल कौन करता है, ये 4 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। हालांकि ये दूसरी चीज़ वाला नहीं, ये 4 चीज़। और उसमें भी सबसे पहले ये सरपंच यानी कि राजा होता है, ये बस आदेश देता लेता है। और ये सब उसको मतलब ये सब गाँव के लोग होते हैं जो कि बताते हैं देख कर, मतलब ये बताने का काम करता है कि मतलब हाँ कि ये चीज़ ज़्यादा है तो बढ़ाना, नहीं कम करना है, और कम है तो बढ़ाना। तो मतलब ये इसको बताते हैं और फिर ये सिग्नल देता है इन सभी को, हाँ अगर कम है तो बढ़ा दो, इस तरीके से ये बताता है इसे। तो और ये फिर ये वापस कहता है कि हाँ बढ़ा दो, इस तरीके से ये तीनों। और जो है ये मेडुला में प्रेजेंट होता है, ये पॉन्स में। और देखो अब डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी के देख लेते हैं कि अस्थमा में देखो, अब अस्थमा है तो ऑब्वियस सी बात है, सांस की प्रॉब्लम है तो सांस लेने में दिक्कत होगी। और वीजिंग यानी कि नहीं समझ आता, लेकिन सबसे हिट पॉइंट है कि ये इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकी और ब्रोंकियोलिस में। अब इसमें देखो ये शराब वाला का है, लेकिन सब समझना कैसे है, देखो सीमा सिगरेट और स्मोक वगैरह मतलब ये सब करके गाड़ी चला रही थी तो ले जाके दीवार पे ठोक देती है, जिससे कि दीवार टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया घट जाता है। ये हो गया। और ये क्रॉनिक डिजीज यानी कि लंबे समय तक चलने वाला चीज़ है। तो ये एलवी तो अब इसको इस तरीके से एल्वियोलर वॉल जो है डैमेज हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया घट जाएगा। उसको उस तरीके से अगर गाड़ी पी के दीवार ठोक दिए तो वो जिसकी वजह से सरफेस एरिया घटा। अब देखो जैसे कि गाँव वगैरह या तो फैक्ट्री में ज़्यादा काम करते हो तो आँखों में नाकों में धूल मिट्टी जाती रहती है, यानी लंग्स में जाती रहेगी धूल मिट्टी वगैरह स्टोन डस्ट, और वही लंबे समय के लिए 10 साल तक ऐसी जाती रही तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा लंग्स में, जिसकी वजह से फाइब्रस चीज़ हो जाएगी। यानी कि फाइबर टिश्यू जो है यानी कि इसका मतलब होता है कि रैपिड डिवीजन होने लगेगी फाइब्रस टिश्यू की।